हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अलग फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। इससे पहले की वीडियो लेक्चर्स में हमने लेंस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज हम लोग ह्यूमन आई समझेंगे और उसकी वर्किंग को भी समझने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि ह्यूमन आई के थ्रू हम डिफरेंट लोकेशन पे जो ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं उन्हें हम क्लियरली कैसे देख पाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बुक और पेन निकाल कर आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें और नोट्स बनाते चलें। फिर भी अगर आपको हमसे नोट्स चाहिए तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है हलवा फिजिक्स, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च में आपको लिखना है हलवा फिजिक्स, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको वहाँ से भी नोट्स मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। आई हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इसी की हेल्प से हम हमारे आसपास की सारी चीज़ों को देख पाते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि आई के हेल्प से हम हमारे आसपास की चीज़ों को किस तरह से देख सकते हैं। तो जो ये आपके सामने दिख रहा है, ये आई का आउटर वाला पार्ट है, यानी कि ऐसा हम लोगों को नॉर्मली आँख दिखाई देता है। जब आप किसी को भी देखते हो तो उनकी आंखें हमेशा इस तरह से दिखाई देती है। तो जो हमें बाहर से दिखता है ना, उसमें क्या क्या हमें दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है सबसे पहले ये बाहर का वाइट पार्ट, जिसे हम कहते हैं स्क्लेरा। हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं स्क्लेरा। और अगर मैं इसे देखूं तो ये बीच में आपको ये यहाँ पे राउंडेड पार्ट दिखता है, ठीक है। और ये राउंडेड पार्ट के बीच में आपको एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है। ये जो राउंडेड पार्ट है ना, ये हर इंसान के लिए डिफरेंट कलर हो सकता है। किसी के लिए ब्लू हो सकता है, किसी के लिए ब्राउन हो सकता है, किसी के लिए ग्रीन हो सकता है, ठीक है। ये अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं किसी के लिए, ठीक है। और इसे हम कहते हैं आइरिस। हम इसे क्या कहते हैं? आइरिस। इसका काम है आई को डिफरेंट कलर्स देना, ठीक है। अब इसके बीच में ये जो आपको एक स्मॉल ओपनिंग, एक स्मॉल होल, या फिर आप इसे ब्लैक डॉट बोल सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये होता है प्यूपिल। एक्चुअल में ये एक होल है, ठीक है, प्यूपिल। अब ये होल क्या करता है? यहाँ पे आपको ना कोई भी चीज़ दिखती है, पता है क्यों? बिकॉज ना आसपास लाइट है और वो लाइट आपके आंखों में एंटर करता है और फिर आपको कोई भी चीज़ें दिखाई देती है, ठीक है। तो जो लाइट आपके आंखों में एंटर करता है ना, वो इसी होल से एंटर करता है, यानी कि प्यूपिल से एंटर करता है। तो ये चीज़ें हैं जो आंखों के बाहर से आप इसे देख सकते हो। अब हमें क्या करना है पता है? हमें और अच्छे से समझना आई के बारे में। तो मैं क्या करता हूँ पता है? ये जो आसपास यहाँ पे स्किन्स दिख रहे हैं ना आपको, ये स्किन्स आपको जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर देखो आई लीड भी है ना, वो सब जो आपको दिख रहे हैं, इन सबको मैं हटा देता हूँ और इस आँख को जरा और अच्छे से देखता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से सारे स्किन को हटाने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने स्किन हटाया, मैंने देखा कि आई जो है ये तो एकदम बॉल की तरह दिख रहा है। यस, इसको हम कहते हैं आई बॉल। इसको हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं आई बॉल, ठीक है। ये आई बॉल के देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको आइरिस दिख रहा है और ये बीच में स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है। बट मुझे इस सब के बारे में नहीं पढ़ना, मुझे अंदर से इसका वर्किंग समझना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस आई बॉल को थोड़ा सा साइड में करता हूँ और इसे थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंट बना देता हूँ, ताकि मैं इसके अंदर भी देख पाऊँ कि एक्चुअल में लाइट के साथ हो क्या रहा है। जो भी लाइट इस प्यूपिल से एंटर हो रही है, उस लाइट के साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो आओ जरा इसे और अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो ये है आई बॉल, जिसे मैंने थोड़ा सा टर्न कर दिया है और ट्रांसपेरेंट कर दिया है, ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि प्यूपिल के अंदर से जब लाइट रेस एंटर होती है आई बॉल के अंदर, तो किस तरह से इमेज फॉर्म करती है। आइए इसे समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपको एक आइरिस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जो कलर प्रोवाइड करता है, और इसके बीच में ये प्यूपिल है। यहाँ पर क्या है? प्यूपिल है। वैसे आप अब अगर इसको टर्न करेंगे तो आपको एक नई चीज़ यहाँ पे दिखेगी कि देखो ये यहाँ से आउटर लेयर ऐसे बाहर आया है, ठीक है। ये जो आउटर लेयर यहाँ पर बाहर आया है ना, ये एक मेम्ब्रेन से बना होता है। किससे बना होता है? एक मेम्ब्रेन से बना होता है, ठीक है क्या। और इसे हम पता है क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं हम इसे? कॉर्निया। नाउ सर, ये कॉर्निया का काम क्या होता है? ये कॉर्निया का काम होता है प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट करना। किसे प्रोटेक्ट करना? आईज को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? कोई भी चीज़ इसके अंदर एंटर ना हो, इससे। तो ये किसको अलाउ करता है? ये ना सिर्फ लाइट्स को अलाउ करता है आंखों के अंदर आने के लिए, ठीक है। तो कॉर्निया के थ्रू ना सिर्फ लाइट रे क्या हो सकती है? पास हो सकती है। किसके अंदर? हमारी आंखों के पास, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे कुछ लाइट रेस को पास करा देता हूँ इस कॉर्निया से। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि कॉर्निया के थ्रू बहुत सारी लाइट रेस क्या हुई है? पास हुई है, ठीक है। अब ये लाइट रेस में से ना कुछ लाइट रेस होती है जो आइरिस से हिट होती है, आइरिस पे जाके टकरा जाती है, और कुछ होती है जो प्यूपिल से पास हो जाती है, ठीक है।
अब ये जो आइरिस पे जो लाइट रेज आती है ना, वो लाइट रे के साथ दो चीज़ होता है, या तो वो लाइट रेज एब्जॉर्ब कर ली जाती है, या तो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है, या तो लाइट रेज क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब एक बात ध्यान से समझना, एब्जॉर्ब सारी लाइट रेज होंगी बट रिफ्लेक्ट सिर्फ एक ही लाइट रे होगी। कौन सी लाइट रे? जिस भी कलर का ये आइरिस होगा। आइए मान लेते हैं कि आइरिस ब्लू कलर का है और एक वाइट लाइट को मैंने पास किया है, और आपको पता है वाइट लाइट के अंदर 7 डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं ना, 7 डिफरेंट लाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये व्हाइट लाइट के अंदर ना 7 डिफरेंट लाइट है, तो ये आइरिस क्या करेगा, वो सब कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ ब्लू कलर को, कौन से कलर को, ब्लू कलर को ना रिफ्लेक्ट कर देगा। तो यहाँ से ना ब्लू कलर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और हमें ये आइरिस किस कलर का दिखेगा, हमें आइरिस दिखेगा ब्लू कलर का। तो आपको आइरिस के साथ क्या होता है ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जो लाइट प्यूपिल से पास हो रही है उसके साथ क्या होता है। अब यहाँ पर ना प्यूपिल के साथ भी कुछ अलग चीज़ होता है। ये आइरिस का फंक्शन तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि ये बस कलर प्रोवाइड करता है हमारी आंखों को, बट ये जो प्यूपिल है ना, ये प्यूपिल का एक अलग ही चीज़ है। ध्यान से समझो, ये जो प्यूपिल है ना, इसके पास एक कैपेसिटी होती है, ये एक्सपांड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। प्यूपिल का जो आपको यहाँ पे ये डायमीटर दिख रहा है ना, ये जो आपको इतना डायमीटर दिख रहा है ना, डायमीटर कभी बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो सवाल ये आता है कि कब बड़ा होता है और कब छोटा होता है। तो ध्यान से समझना, जब कॉर्निया से बहुत ज़्यादा लाइट रेज एंटर करती है ना आइस के अंदर, बहुत ज़्यादा, जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लाइट रेज अगर कॉर्निया के थ्रू आइस के अंदर एंटर कर गई, तो ये जो प्यूपिल है ना, ये प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसका डायमीटर जो है ना एकदम छोटा सा हो जाता है। तो जब छोटा सा डायमीटर होएगा तो सिर्फ बहुत कम, बहुत लिमिटेड लाइट रेज क्या होंगी, इस प्यूपिल से पास होंगी। तो क्या होगा, अंदर ना ज़्यादा लाइट रेज नहीं आएंगी, जितनी सफिशिएंट है उतनी लाइट रेज ही क्या होंगी, अंदर आइस के अंदर एंटर करेंगी। और अगर कभी ऐसा हो गया तो कि आसपास कॉर्निया से ना बहुत कम लाइट रेज एंटर किए हैं आइस के अंदर, आइस के अंदर बहुत कम लाइट रेज एंटर किए थ्रू कॉर्निया, तो ये जो यहाँ पर प्यूपिल होता है ना, ये प्यूपिल का डायमीटर एक्सपांड हो जाता है। ये प्यूपिल का डायमीटर क्या होता है, बढ़ जाता है, एक्सपांड हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है, जितनी भी लाइट रेज पास हुई है ना, उसमें से ज़्यादातर क्या होता है, प्यूपिल से पास हो जाता है और अंदर जो है वापस से सफिशिएंट लाइट रेज आ जाती है। तो प्यूपिल का काम है कि आइस के अंदर ना सफिशिएंट लाइट रेज को क्या करना, मेंटेन करके रखना। जितना लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सफिशिएंट है, उतने लाइट रेज को क्या करना, आइस के अंदर एंटर होने देना। ये काम होता है प्यूपिल का। ना मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको प्यूपिल का वर्क बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इमेजिन करो कि आप ना रात के समय घर पर बैठे हो और कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, और अचानक से लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए। तो जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है ना, तो कुछ समय तक आपको कुछ दिखाई नहीं देता, बट थोड़े से टाइम के बाद ही आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना तो कुछ दिखाई देने लगता है। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है बिकॉज अचानक से जब लाइट रेज चली जाती है ना, तो प्यूपिल ना उस टाइम पे जो कि थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, वो क्या हो जाता है, अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, तो लाइट तो छुपी चली गई। अब थोड़ा भी लाइट रेज क्या हो रहा है, प्यूपिल के थ्रू एंटर नहीं हो रहा, तो प्यूपिल उस टाइम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा लाइट रेज जो आसपास है वो भी प्यूपिल के अंदर आने लगती है, और थोड़े टाइम बाद हमको कुछ ना तो कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है अंधेरे में भी। तो अब आपको समझ में आया प्यूपिल किस तरह से वर्क करता है? पक्का, जब ज़्यादा लाइट रेज होती है तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, ताकि लिमिटेड लाइट रेज अंदर आ पाए, है ना। और जब आसपास लाइट रे बहुत कम होती है तो जो प्यूपिल है ये एक्सपांड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ताकि सफिशिएंट लाइट रेज अंदर आ सके। क्लियर रहेगा क्या ये चीज़? पक्का, ओके। ना ये जो प्यूपिल है इसके पीछे कौन होता है? इसके पीछे लेंस होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्यूपिल के पीछे कुछ ऐसा लेंस होता है। अब ये लेंस देखने में आपको कैसा लग रहा है? यस करेक्ट, कॉन्वेक्स लग रहा होगा। कैसा लग रहा होगा? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और आप सही समझ रहे हो, आंखों के अंदर जो लेंस होता है ना वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। बट वेट, कहीं आप गलत तो नहीं समझ रहे? आपको लग रहा होगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस ग्लास का है। नहीं नहीं नहीं, ग्लास का कॉन्वेक्स लेंस तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं बाहर साइड, पर आंखों के अंदर थोड़ी ना ग्लास फिट होगा। तो आंखों के अंदर सर कौन सा लेंस होता है? ये जो लेंस है ना ये कॉन्वेक्स है, बट ये किससे बना हुआ है? ये जेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जेल से। सर जेल तो मैंने सुना है वो ना, वो जो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, कैसा भी हिलता डुलता रहता है। यस, ये वाला भी वैसे ही रहता है। ये जो लेंस आप देख रहे हो ना कॉन्वेक्स लेंस, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस ना, ये देखिए इस तरह से ये क्या हो सकता है, पतला भी हो सकता है। याद रखना जब ये पतला हो जाएगा ना तो इसका पावर बढ़ जाएगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कराने लगेगा लाइट रेज को।
और जब ये पहले जैसा मोटा रहेगा उस टाइम पे ये क्या करेगा, नॉर्मली जितना कन्वर्जन कराता है उतना ही कराएगा। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं पतले के कंपैरिजन में इसका पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर रहेगा क्या? अच्छा, ये पतला और ये मोटा ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज इसका काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब इसका काम क्या होता है, तो इसके लिए आपको पहले रेटिना के बारे में समझना पड़ेगा। तो आओ पहले मैं आपको रेटिना के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो ये आई बॉल का जो ये लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला जो आपको एकदम पीछे साइड का भाग दिख रहा है, ये यहाँ पर ना बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। यहाँ पर ना बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स। अब ये ऐसे वैसे सेल्स नहीं है, ये सेल्स ना लाइट सेंसिटिव सेल है। ये कैसे हैं, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। अब लाइट सेंसिटिव सेल से मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब है कि अगर इन सेल के ऊपर लाइट रेस पड़ी तो ये जो सेल्स है ना, ये क्या करेंगे पता है, उस लाइट रे को, उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं जो कि आगे जाके ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। उन ब्रेन्स के पास ना लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन के पास सिग्नल भेज देंगे, जिससे ब्रेन को जो भी ऑब्जेक्ट इस लेंस से यहाँ पर आया है ना वो दिखाई देने लगेगा। तो ये जो रेटिना है, ये रेटिना एज अ स्क्रीन काम करता है। कैसा काम करता है, एज अ स्क्रीन। ठीक है, ये एज अ स्क्रीन काम करता है जिसके ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, लेंसेस होते हैं। जैसे कोई लाइट रे इसके ऊपर पड़ता है, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स ना एक्टिवेट हो जाते हैं और जितने जितने सेल्स के ऊपर लाइट एनर्जी पड़ी है उतने सेल्स क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को और ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन के पास भेज देते हैं। और फिर ब्रेन आपको बताता है कि यस, उसे कन्वर्ट करके, उसे रीड करके कि ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो रेटिना के बारे में आप समझ गए। अब यहाँ पर आओ कि यहाँ पे क्या होता है। जब ये लेंस कुछ ऐसा दिखता होता है ना, तो मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि दूर है। ठीक है, दूर है, थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आएंगे वो पैरेलली आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट जो है वो दूर खड़ा है और दूर जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उससे जो लाइट रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलली आती है ना। तो यहाँ पर लाइट रेज कैसे आ रही है, पैरेलल आ रहे हैं। पैरेलल जब लाइट रेज आएंगी तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करेगा, पैरेलल लाइट्स को कन्वर्ज कराएगा। तो जितनी भी लाइट रेज होती है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उसे कन्वर्ज करा देता है। कहाँ पे कन्वर्ज कराता है, इस रेटिना के ऊपर कन्वर्ज कराता है। याद रखना, अगर आपको क्लियर इमेज देखना है तो इस लेंस का काम है कि लाइट रेज को हमेशा रेटिना के ऊपर कन्वर्ज कराए। अगर लाइट रेज रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो गया या रेटिना के बाद में कन्वर्ज हुआ, जैसे कि ऐसे रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो गया या फिर रेटिना पे कन्वर्ज ना होकर आगे जाके रेटिना के पीछे कहीं कन्वर्ज हो रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे इस रेटिना के ऊपर एक क्लियर इमेज नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, तो जो आपको इमेज दिखने वाला है वो धुंधला इमेज दिखेगा। ठीक है, जिसे हम लोग ना आई डिफेक्ट में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अगर आपका ये कॉन्वेक्स लेंस जो आपके आईज के अंदर होता है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो चुपचाप जितने भी लाइट रेज इसके ऊपर आने वाले, जो भी लाइट रेज इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट होंगे, उनको ये रेटिना के ऊपर क्या कराएगा, कन्वर्ज करा देगा। रेटिना के ऊपर क्या करा देगा, कन्वर्ज करा देगा, जिससे हमें दूर का ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली दिखाई देता है। तो ये तो दूर के लिए ना। अगर आपका ऑब्जेक्ट पास में हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, नज़दीक में ही हो, जैसे कि यहाँ पर हो, तो मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट नज़दीक भी हो ना, तो भी यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी, लाइट रेज निकलेंगी, इस लेंस के ऊपर पड़ेंगी, तो भी ये लेंस क्या करेगा, चुपचाप जितने भी लाइट रेज है सबको क्या करेगा, यहाँ पर लाकर कन्वर्ज करा देगा। ठीक है, बट यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, जब आपका लाइट रेज दूर से आ रहा था ना, ऐसे पैरेलली आ रहा था, उस टाइम पे इसने जो कन्वर्जन कराया वो कुछ ऐसा होगा। जैसे अगर ऐसा लाइट रेज जाने वाला था तो इतना ही क्या किया इसने, कन्वर्ज कराया। यानी कि इसकी जो बेंडिंग करने की कैपेसिटी थी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो पावर है इस लेंस का, जब ऑब्जेक्ट दूर था उस टाइम पे इसका पावर कम था, है ना। बट जब नज़दीक से बेंड कराने की बात है, यानी कि अब लाइट रेज को ऐसे जाना चाहिए था, बट इसने तब भी इतना ही बेंडिंग कराया। तो इसने ओवरऑल जो नज़दीक से बेंडिंग कराया, ऑब्जेक्ट जब नज़दीक होगा तब इस लेंस ने जो बेंडिंग कराया वो बहुत ज़्यादा बेंडिंग कराया। मतलब जो ऑब्जेक्ट पास था तो इसका पावर बढ़ गया, तो इसका पावर बढ़ गया मतलब समझ रहे हो, ये लेंस जो है ना ये पतला हो जाता है। ये लेंस जब ऑब्जेक्ट नज़दीक होता है ना तो ये लेंस अपने आप क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, इसका पावर बढ़ जाता है और ये फिर भी लाइट रेज को कहाँ पे फोकस कराता है, इस रेटिना के ऊपर फोकस कराता है। आई होप अब आप समझ रहे होंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक, पक्का। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है आईज के अंदर, इसका काम होता है कि कहीं से भी लाइट रेज आए, चाहे वो दूर से आए चाहे वो पास से आए, मुझे क्या करना है, मुझे उस लाइट रे को चुपचाप इस रेटिना के ऊपर क्या कराना है, कन्वर्ज कराना है। जिसके लिए मुझे पावर कम ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अपना कर्वेचर कम ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं करूँगा, चलेगा। ठीक है क्या।
अब आप सोचते रहोगे कि ये सर कम ज़्यादा कैसे कर पाता है अपना पावर, हाँ ये कभी पतला हो जाता है कभी मोटा हो जाता है, ऐसा कैसे हो पाता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ ये जो ऊपर आप दिख रहे हैं ना, ये ब्लू ब्लू यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सीलरी मसल। क्या कहते हैं हम इसे? सीलरी मसल कहते हैं, ठीक है। सीलरी मसल मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, सीलरी मसल कहते हैं। ये सीलरी मसल क्या करती है पता है? इस लेंस के कर्वेचर को चेंज करती है, जिससे इसका पावर क्या हो जाए? चेंज हो जाए। कर्वेचर चेंज करना मतलब इसे कभी ऐसा लंबा कर देना, ठीक है, पतला सा लंबा कर देना, या कभी एकदम दबा के एकदम मोटा कर देना, ठीक है। क्या क्लियर रहेगा? तो आई होप आपको ये समझा होगा, ठीक है। उसके बाद का तो आपको पता ही है कि लाइट रेज रेटिना के ऊपर जाती हैं, और ये जितने भी सेल्स के ऊपर, उसके बाद का तो आपको पता है कि लाइट रेज रेटिना के ऊपर जाती हैं, और यहाँ पर जितने भी सेल्स है उनके ऊपर जब लाइट रेज पड़ती हैं तो वो उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ब्रेन के पास भेज देते हैं बाय ऑप्टिकल नर्व, एंड ब्रेन आपको बताता है कि यस ये चीज़ आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ना लेंस ना अपना पावर कम ज़्यादा करता था, करेक्ट। तो ये जो लेंस अपना पावर कम ज़्यादा कर रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो कि सीलरी मसल से अचीव होता है, ठीक है। किससे अचीव होता है? सीलरी मसल से अचीव होता है, ठीक है। दूर का ऑब्जेक्ट हो, नज़दीक का ऑब्जेक्ट हो, कहीं का भी ऑब्जेक्ट हो, जब तक इस लेंस का पावर ऑफ एकोमोडेशन एकदम सही है तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली क्या कर सकते हो? देख सकते हो। तो आई होप अब आपको ये ह्यूमन आई बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम इस पूरी वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं और समझ लेते हैं फटाफट से कि हमने क्या क्या सीखा है इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो आउटरिंग कवर होता है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, जिसका काम है बस आईज को प्रोटेक्ट करना और लाइट को एंटर करने देना आंखों के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आइरिस दिखता है, जो कि एक फ्लैशी मटेरियल है। याद रखना ये आंखों को कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिसके सेंटर में एक ओपनिंग होता है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। ये प्यूपिल जो है वो एडजस्टेबल होता है, यानी कि अगर ज़्यादा लाइट आ रहा है कॉर्निया से तो ये प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और अगर कम लाइट आ रहा है कॉर्निया से तो ये जो प्यूपिल है ये एक्सपांड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसके जस्ट पीछे एक लेंस होता है, जिस लेंस का बस एक ही काम है, जो भी लाइट रेस प्यूपिल से एंटर करे उस लेंस के ऊपर, उस लाइट रेस को वो रेटिना के ऊपर क्या कर दे? फोकस कर दे, ठीक है। रेटिना के ऊपर क्या कर दे? उसे कन्वर्ज करा दे। क्लियर रहेगा? इसके फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्प करता है सीलरी मसल। कौन हेल्प करता है? सीलरी मसल। और ये जो अपना फोकल लेंथ को चेंज कर पाता है, इसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर रहेगा क्या? अब रेटिना के बारे में बात करते हैं। तो रेटिना जो है ना वो एक लाइट सेंसिटिव सेल से बना हुआ है, यानी कि कोई भी लाइट रेस अगर कॉन्वेक्स लेंस से फोकस होकर क्या हो? रेटिना के ऊपर पड़े, उस लाइट सेंसिटिव सेल के ऊपर पड़े, तो जो सेल है वो उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ऑप्टिकल नर्व के थ्रू क्या कर देता है? ब्रेन के पास सेंड कर देता है, और फिर ब्रेन रीड करके उसे हमें बताता है कि सामने क्या ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमारा ह्यूमन आई जो है वो वर्क करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।